हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। देखिए, आज ना देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जम के धुलाई हो रही थी, आज थोड़ी बहुत राहत मिली है। इरडा का शेयर एक्चुअली में देखा जाए तो मॉर्निंग में 5% के डिक्लाइन पे था, 4-5% का डिक्लाइन दिखा रहा था ये, लेकिन बाद में एकदम से तेजी पकड़ी और 131 पे गया, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल कह लो। तो आज इरडा का शेयर देखने को मिल रहा है, बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 128 रुपये का शेयर है और बड़े दिनों बाद 1% की ही सही लेकिन छोटी तेज़ी आई है, जबकि मॉर्निंग में गिरावट थी। एक महीने का ग्राफ देखो तो यार ये लगातार गिर रहा था। और देखो, एक दिन की तेज़ी पर भरोसा करना मुश्किल तो है, क्योंकि बीच बीच में अगर आप देखोगे ना तो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई थी, वापस गिरा, थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, वापस गिरा, अच्छी रफ्तार पकड़ी थी। मतलब एक दिन बड़ी रफ्तार पकड़ी, 5% की तेज़ी आ गई थी, फिर वापस 3 दिन लगातार गिरता रहा, फिर 5% की तेज़ी आई, फिर वापस 3 दिन लगातार गिरता रहा, आज वापस संभलता हुआ नज़र ज़रूर आया है। भरोसा करना अब भी मुश्किल है यहाँ पर। अगर एक साल का ग्राफ देखो तब तो भैया खूब पैसा बना, 115% का ग्रोथ है और आईपीओ प्राइस 32 रुपये का था, उसके कंपेयर में तो अभी भी अच्छा खासा पैसा बना है। अच्छी रफ्तार आई, कंसोलिडेट किया, 200 पे गया था और वापस से गिरावट आई। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये तेज़ी आई थी, शेयर 200 के करीब जा रहा था, तब मैंने कहा था कि जब गिरेगा तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिलने वाला है और दोबारा मौका बन सकता है 100 से 120 रुपये के आसपास। तब काफ़ी लोगों ने कहा था कि भूल जाओ, कभी नहीं जाएगा इतना नीचे। आज जाता हुआ देखने को मिल भी रहा है, आज 120 तक जाने की कोशिश कर भी रहा था ये। और देखते हैं कि यहाँ से दोबारा क्या मूव देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे वैल्यूएशन के हिसाब से भी बात करना ज़रूरी है, तो देखो अभी भी थोड़े से महंगे वैल्यूएशन है इसके। आईपीओ प्राइस 32 का था इसका। यहाँ पर अगर आप कंपनी पे चाहो, देखो कंपनी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आती है। अगेन मैं कह दूँ, मुझे अच्छी लगती है ये, बस ये है कि भैया किस प्राइस पे एंट्री लेनी है वो ज़रूरी है। आप किसी भी XYZ प्राइस पे खरीदारी करके यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो भैया इनका जो लोन पोर्टफोलियो अगर आप देखो तो कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनी को लोन देती है। सोलार में इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन 30% का है, विंड में इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन तकरीबन 22 से 23% का है, स्मॉल हाइड्रो में भी है अच्छा खासा, बाकी छोटे छोटे जगहों पर भी है। और देखा जाए, देखो यहाँ पर एक चीज़ भी समझनी होगी कि इसका कंपनी रिन्यूएबल में काम करती है, लोन देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कोई मोनोपोली है यहाँ पर, जी नहीं। जो काम ये कंपनी करती है वो REC भी कर रही है, वो भी एक सरकारी कंपनी है, इससे बड़ी कंपनी है ये, PFC भी करने वाली है। इतना ही नहीं, अगर आपको ये लगता है कि भैया इनके लोन सिक्योर्ड होते तो वो भी नहीं है। जो IRFC जो रेलवे की कंपनी है, वो जो लोन देती है वो सिक्योर्ड लोन होते हैं, क्योंकि वो रेलवे को लोन देती है तो पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन ये कंपनी जिसको लोन देती है वो कुछ सरकारी भी हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर सिक्योर्ड कहना मुश्किल है कि सिक्योर्ड है। कई बार NPA का खतरा भी यहाँ पर रहता है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। और आज वॉल्यूम भाई साहब, आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग देखने को मिली, 5.5 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 34,700 करोड़ के आसपास का है, ठीक ठाक है, मैं कहूँगा उतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक मार्केट कैप है इसका। ऑल टाइम हाई 214 रुपये का था इसका, जो लो था वो 50 रुपये का था, जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था IPO के दौरान, जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उससे नीचे नहीं गया है और जाएगा भी नहीं दोबारा, कभी नहीं मिलेगा आपको ये 50 पे, ना ही 60 पे मिलने वाला है, ना ही 70-80 पे मिलने वाला है। 100 के आसपास जा सकता है अगर मार्केट की हालत ख़राब रही तो, ठीक है, वरना मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पर 100 रुपये के आसपास एक बेस मिलना चाहिए। 100 से 120 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर कुछ टाइम ये रुकना चाहिए, अटकना चाहिए, बेस बनना चाहिए। अगर बनता है तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनेगा ही बनेगा, क्योंकि देखो ये सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आने वाले क्वार्टरली नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि सरकारी कंपनियों में अगर आप स्कोप तलाश रहे हो तो इरडा से बेहतरीन स्कोप आपको बाकी कंपनियों में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड अभी तो पे नहीं कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात अभी रीसेंट लिस्टिंग है इनकी, लेकिन पे ज़रूर करेगा क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। और जो प्रॉफिट करने वाली कंपनी होती है, सरकारी कंपनी होती है, वो डिविडेंड अच्छा खासा पे करती ही है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी तिजोरी में ही जाता है, तो पे ज़रूर करेंगे ये डिविडेंड।
बस ये है कि कितना करेंगे ये देखना रहेगा यहाँ पर। अगर आप इरडा को लेकर वैल्यूएशन की बात करें, क्योंकि गेम यहीं पर है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, 29 पे आ चुका है, सेक्टर पे 19 करोड़। मैंने कहा था कि यहाँ पर खरीदारी के मौके या फिर थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव या फिर बाय ऑन डिप्स के मौके तब बन सकते हैं जब इसका जो पी रेशियो है वो IRFC से नीचे चला जाए, और अभी IRFC का पी 25 का है। तो अभी भी मुझे लगता है कि शायद थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर बनने चाहिए, और जिस दिन इरडा का पी रेशियो IRFC से नीचे चला जाएगा तब यहाँ पर ये अट्रैक्टिव पोजीशन पे बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी खरीदो, मैं इतना कहूँगा कि IRFC से कम वैल्यूएशन के ऊपर जिस दिन ये मिलेगा उस दिन आपको यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। REC जो कि भैया इसकी डायरेक्ट कंपटीटर है, उसका भैया सिर्फ 10.5 का पी है, PFC उसका 8 का पी है। तो देखा जाए तो ये महंगा ज़रूर है, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से अगर आप देखोगे इरडा में, तो इरडा में पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, देखो शॉर्ट टर्म में अभी भी वैल्यूएशन मुझे लगता है कि थोड़े बहुत और करेक्शन आने चाहिए यहाँ पर। कोई भी एनालिस्ट इसीलिए खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के अच्छे थे, लेकिन इस तरीके से बढ़ते भी रहने चाहिए, तब जाके वो इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े वैल्यूएशन के ऊपर, काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी है ये, मतलब थोड़ा महंगा है, ठीक है। अगर यहाँ से और 4-5 पी कम हो जाएगा तब ये सस्ता भी हो जाएगा, तब यहाँ पर एंट्री के मौके भी बनेंगे, तब वहाँ से लॉन्ग टर्म का आउटलुक भी एक अच्छा खासा सेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर में अच्छे नंबर्स थे, उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में भी अच्छे ही रहे, क्योंकि अभी देखो इनका जो नंबर्स गेम है ना, रेवेन्यू का या फिर प्रॉफिट का, वो इनको हर क्वार्टर में बढ़ाते ही रहने पड़ेंगे। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में अगर बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है, ये तब की है जब ये लिस्ट हुआ था, तब अच्छे खासी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक और एफआईज भी थे। रिटेल की होल्डिंग तब 12.52% की थी। बाद में हुआ ये है कि अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग जो रिटेल और अदर्स है उनकी होल्डिंग 19% पर आ चुकी है। तो और सब बड़े इंस्टीट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करी है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि जब तक इंस्टीट्यूशंस बाइंग नहीं आएगी तब तक ये कहना कि भैया बॉटम बन चुका है जल्दबाजी होगी। यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि एक दिन की तेज़ी पर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक दिन की तेज़ी पर मैं अभी प्रेजेंट सिनारियो में भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ दिन सपोर्ट बनता है किसी एक लेवल के ऊपर तब जाके बात कुछ और है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो बेच के भाग जाओ, जी नहीं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये गिर चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर है तो बने रहो यहाँ पर, बस आपको टाइम ज़्यादा इसको देना पड़ेगा। इमीडिएट मैं बहुत बड़े ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि आज अगर आप देखोगे ना तो जो सरकारी कंपनियाँ टूट के बिखर रही थी ना, जैसे SJVN की बात करो, पावर में NHPC की बात करो, टूट रहे थे वो, नंबर्स भी ख़राब थे उनके, लेकिन आज उस कंपनियों ने 5-5, 10-10% की तेज़ी दिखाई है। और उसके सामने इरडा का शेयर, हालांकि लोअर लेवल से तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन फिर भी 1-1.5% का ही ग्रोथ आज देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से उतना पॉजिटिव भी नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लो यहाँ पर, और जैसे कि मैंने कहा IRFC से सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर जब इसका पी जाएगा तब यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अगेन मैं कह दूँ। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक और कंपनी है IFCI, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, जिसने आज 5% की तेज़ी दिखाई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ये सरकारी कंपनी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी बात करूं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।